हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, क्लास है 12th, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर है ये 3rd। और एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो है 3.2। मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो है 3.2। और इस एक्सरसाइज में हमने पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। कह रहा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि मैट्रिसेस फर्स्ट और सेकंड है। इनको प्रोडक्ट करके हमें आंसर निकालना है। तो हम वन बाय वन करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने जो दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं वो मैंने लिख दिया है। अब हमें प्रोडक्ट करके हमें मैट्रिसेस बनाना है कि फाइनल मैट्रिसेस क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट रो है उसको हम सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और लिखते हैं फर्स्ट रो में ही। फिर ये जो है सेकंड रो, इसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो सेकंड मैट्रिसेस है लिखते हैं यहाँ पे। फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे। इस तरह हमें आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले मैं ये रब कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई ए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a क्रॉस a। ठीक है, फिर क्या है, b मल्टीप्लाई b। ठीक है, लेकिन बीच में क्या आता है, पॉजिटिव, b मल्टीप्लाई b। ठीक है, ये है प्लस। और उसके बाद यही रो उठा के किसके साथ, इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई माइनस बी, a मल्टीप्लाई माइनस बी। ठीक है, फिर ये था a मल्टीप्लाई माइनस बी। अब ये b मल्टीप्लाई a, तो ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस b मल्टीप्लाई a। ठीक है, और यहाँ से ब्रैकेट। अब है दूसरा रो। ठीक है, तो पहले वाले कॉलम के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस बी किसके साथ मल्टीप्लाई, ए के साथ, माइनस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई ए, तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे। फिर इस वाले ए को इसके वाले बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए मल्टीप्लाई बी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस माइनस बी को इस वाले माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस बी। ठीक है, फिर है प्लस। ठीक है, फिर इस वाले ए को इस वाले ए के साथ मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, फिर है प्लस b मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है a मल्टीप्लाई माइनस बी, ये क्या बजाएगा, माइनस ए बी। फिर है प्लस ये बी ए है, तो बी ए लिखो या ए बी सेम होता है। ठीक है, तो फिर ये है माइनस बी इंटू ए, तो ये बन जाएगा माइनस ए बी या बी ए, जो भी लिखो। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और b इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, फिर है प्लस, तो a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये बन जाएगा a प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो लिखना मैं भूल गया हूँ, ये है माइनस ए बी। ठीक है, माइनस ए बी, और क्या है, प्लस ए बी, तो यहाँ पे है प्लस ए बी। ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ज़ीरो, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो ये है आंसर इस वाले मैट्रिसेस का। तो अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। तो दूसरा पार्ट है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है, यहाँ पे रोज 3 है, कॉलम 1, और यहाँ पे कॉलम 3 है, रो 1। तो हम नेक्स्ट पेज पे ये सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह पॉसिबल है ये। देखो यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट जो मैट्रिक्स वो मैंने लिख दिया है। यहाँ पे 3 रो है लेकिन कॉलम 1 ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉलम 1 है, ठीक है, क्या है, सॉरी, तो यहाँ पे रो 1 है, ठीक है, कॉलम है 3, ठीक है, कॉलम 3 यहाँ तक, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं ना, वो नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के, तभी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 रोज, सॉरी कॉलम 1 ही है, ठीक है, यहाँ पे क्या कॉलम 1 है, और यहाँ पे रो 3 है, सॉरी यहाँ पे रो 1 है, ठीक है। यहाँ पे कॉलम 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के बराबर। तो यहाँ पे कॉलम 1 ही है, रो 1 है, तभी ये पॉसिबल है। अगर मैं ऐसे लूँगा, देखो यहाँ पे लूँगा 1, सॉरी, अगर मैं लूँगा 1 2 3 4 5 6 मैट्रिसेस, और यहाँ पे अगर मैं रो 1 ही लूँगा 1 2 3, ठीक है। मुझे अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले वाले रो को, ठीक है, पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो होगा, लेकिन 4 के लिए कोई एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे पहले वाले मैट्रिसेस, वो नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी 2 रोज़ होनी चाहिए, तभी तो पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे 2 लूँगा तो 1 का 1 के साथ और 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह पॉसिबल नहीं होता है। देखो अब ये किस तरह पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 के साथ, ठीक है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, सॉरी 1 2 के साथ, ठीक है, 1 का होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो मैं क्या लिखूँ 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे और एक रो होता है, जैसे कि मैं लेता 2 1 2, ठीक है, यहाँ पे 2, ठीक है, तो वो 2 किससे कर लेते हैं, दूसरे वाले इस जो ये यहाँ पे बनेगा ना कॉलम, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए तभी पॉसिबल था, तो पॉसिबल होता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इतना ही लेते हैं 1 का 2 के साथ, ठीक है। अगर एलिमेंट है, कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे और एक रो होता है, जैसे 2 2 2 लेता है, ठीक है, यानी कॉलम और एक होता है, तो यहाँ पे भी रो एक और होना चाहिए ना, 2 2 2 लूँगा तभी तो उसको इससे मल्टीप्लाई होगा ना, लेकिन ना यहाँ पे है और ना यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या कर लूँगा, अब मैंने ये ले लिया, अब क्या करूँगा, यही 2 को 1 को मैं 3 से कर लूँगा, 1 इंटू 3। अब यही 1 को 4 से मैं कर लूँगा, 1 इंटू 4। अब ये 2, इस 2 को मैं 2 से कर लूँगा, 2 मल्टीप्लाई 2। इस 2 को मैं 3 से कर लूँगा, 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको 4 से कर लूँगा, 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। फिर ये 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई 3, फिर और 3 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया 2, 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया 3, 1 मल्टीप्लाई 4 हो गया 4, 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4, 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया 6, 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया 8, 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 4 12। तो ये क्या मैट्रिक्स हमें बन गया 3 क्रॉस 3, ये बन गया हमारे पास ये मैट्रिक्स नया।
तो यहाँ पे मैं दोबारा बताऊंगा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर। जैसे कि यहाँ पे लूँगा 1 2 3 2 2 2 4 4 4, ठीक है, 1 2 1 3 2 1 1 1 1। यानी कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो तो जितने कॉलम्स इसमें होंगे, ठीक है, उतने रोज़ इसमें होंगे तभी पॉसिबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, देखो यहाँ पे मैं एक रो हटा दूंगा, ठीक है, तो क्या नंबर ऑफ यहाँ पे जो कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज़ के बराबर है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 3 है, 1 2 3, तो 3 है, तो वो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, 2 ही है ना, 2 ही है। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, ठीक है, जैसे कि मैं पहले ये रब कर लेता हूँ सारा, ठीक है। अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, हम क्या कर लेते हैं, इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ले लिया 1, इस 1 को 1 के साथ कर दिया, इस 2 को 3 के साथ कर दिया, लेकिन इस 3 के पास कोई पेयर है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब कि इस 3 के पास कोई एलिमेंट है ही नहीं जो मैं मल्टीप्लाई कर लूँ यहाँ पे ताकि मैं लिखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज के बराबर रोज, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।